हम बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ। पहला क्वेश्चन, वीडियो के एन ओवर हिंज बोथ साइड इज एक्टेड अपॉन बाय यूनिटेड लोड थ्रू आउट ओवर हैंग ईच साइड ओ इज L1 मीटर एंड here span is L मीटर फॉर मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट इक्वल टू नेगेटिव मूवमेंट व्हाट इज द रेशियो ऑफ L टू L। ठीक है, तो हमको पता है गिवन क्वेश्चन मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट क्या है पर, तो क्या होगा WL1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8। ठीक है, ये किसके बराबर होगा बाई 2, ये दूसरे के बराबर होगा। यहाँ से L1 आ जाएगा आपका L/2√2 जो कि 0.3533L। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्योंकि है ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर इज एक्टेड अपॉन बाय ए क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ 8 किलो न्यूटन मीटर एट द बीम, द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट लेफ्ट सपोर्ट इज। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि 10 मीटर लेंथ है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 100 किलो, तो आर ए इंटू 10 इक्वल टू क्या है 100 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, दे रखा तो आर आ जाएगा 10 किलो न्यूटन, तो क्या जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए, इन ए propped cantilever beam carrying a uniformly distributed load of W kilonewton per meter। ठीक है, दे रखा इन द फिगर फॉलोइंग फिगर द रिएक्शन एट द सपोर्ट। तो हमको डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ये किसकी वजह से, लोड की वजह, यूडीएल की वजह, तो ये होता है W और 4/8 EI। ठीक है, और हमको पता है डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू द रिएक्शन बी की वजह से, क्या डिफ्लेक्शन की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा RB/L³ हमको पता है ये क्या है, नेट डिफ्लेक्शन Δ P1 प्लस Δ P2 इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। WL⁴ डिवाइड बाई 8 EI इक्वल टू, ये निगेटिव में साइन इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, RB/L³ बाई 3 EI। ठीक है, यहाँ से आपको RB की वैल्यू आ जाएगा 3/8W, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है हमारा, if a simply supported beam is loaded with point load W at the center, then what is the ratio of bending moment at the support to the bending moment at the center। ठीक है, ये हमको कंडीशन दे रखा है L/2 ये सपोर्ट से एक्ट कर रहा है। इन केस बेंडिंग मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या होगा, बी इंटू बी टू एम मोमेंट एट बी इक्वल टू 0। तो एट मिड पॉइंट सी पॉइंट पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इतना होगा, तो बेंड एट सी इक्वल टू क्या होगा, WL/2 होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होता है, ए और बी पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से 0/W2, तो रेशियो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि है इन ए प्रॉप कैंटिलीवर बीम ए बी, फिर से प्रॉप कैंटिलीवर बीम ए बी सी फिक्स्ड एट इंड ए एंड प्रॉप्ड एट बी, ए बी इक्वल टू एल एंड ओवर हैंगिंग बी सी L/4 एट पॉइंट पी इज अप्लाइड एट सी विल जनरेट एट ए। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करें, कंडीशन छोटे ये आपका ओवर हैंगिंग। ठीक है, अब टोटल डिफ्लेक्शन एट बी क्या है, जीरो होगा। टोटल डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड पॉइंट लोड पी बी टोटल ड्यू टू बी। ठीक है, तो आर बी L/3 आई क्यूब अपॉन 3 I प्लस P4L² बाई 2 है। ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से और प्लस आप इस ओवर हैंगिंग P/L/4 की मूवमेंट पे डिफ्लेक्ट, और आपका लोड की वजह से PL³ तो ये इनके बराबर होगा। नेट डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो आर बी आ जाएगा आपका 11/8 P। अब बेंडिंग मूवमेंट एट ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट चाहिए, तो यहाँ P5/4L। ठीक है, प्लस ये रिएक्शन आर बी 7/8P इंटू दूरी क्या है L, इसके बराबर जो है PL/8 का, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, जो कि हमारा ए बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट लेंथ इट विच ऑफ द कॉन्स्टेंट, हमको पता है कि जैसे कैंटिलीवर बीम को कर दे यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग WL² बाई, और सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्टेड बीम है, ठीक है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट होता है WL²। 8 आप प्रॉप्ट कंट्रीवर के बीम में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, देखिए लेंथ L है, ठीक, और यूडीएल की वैल्यू पर मीटर। इसके केस में मिनिमम बेंडिंग आता है 9/1 और फिक्स्ड भी विथ यूडीएल। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा WL²/12। तो आप सिंपली देख सकते हो among all continuous maximum bending moment। ठीक है, तो इट बीम स्ट्रेन एनर्जी विल
आप तो और इस वजह से मैक्सिमम कैंटिलीवर ऑप्शन है करेक्ट। एम एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टू आई होता है स्ट्रेन एनर्जी, ऑप्शन इज करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख, कह रहा है एक कैंटिलीवर बीम फिक्स्ड एट लेफ्ट एंड कैरीज ए यूडीएल। कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे यूडीएल ओवर द लेफ्ट हाफ पोर्शन पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लो डब्ल्यू, डब्ल्यू पर किलो न्यूटन पर मीटर। बीम द बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड इन का बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है एम पे पी, ठीक है। तो यहाँ से पी इक्वल टू हो जाएगा एल बाई टू प्लस वेट सम पी करने पे आ जाएगा, ठीक है। निकालने के लिए डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर प्लस डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर बाई एट प्लस डब्ल्यू एल, ठीक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, a beam ABC simply supported at A and B and BC is overhang and AB equal to L and BC equal to 2, ठीक है, and it carries a point load P at C, the deflection at C is, तो मैथ ये हमारा कंडीशन दे रखा है, ए बी है, ए बी पे और ये ओवरहैंग, डिस्टेंस ये एल ये बाई टू। तो मूवमेंट एट एक्स, एक्स डिस्टेंस पे इधर से ए से, तो एम एक्स इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स हो जाएगा और एक्स आ जाएगा। यहाँ से ये रिएक्शन डालने और आर ए की वैल्यू पी बाई आर बी थ्री पी बाई और डेल्टा यू पर एम स्क्वायर डी एक्स बाई टू ए आई, स्ट्रेन एनर्जी का भी जी मूवमेंट जो है उसको पुट करेंगे और बस समझ इस ट्रेन स्टोर होगा। जस्ट इसको सॉल्व करो, बाकी कांस्टेंट तो बाहर जाए, एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जीरो टू एल और जीरो टू बाई टू, वैल्यूज पुट करें तो पी एल क्यू बाई एट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द, ठीक। प्रॉब्लम देखिए हमारा, फॉर ए कंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एट पार्ट बेंडिंग मोमेंट इन would produce a deflection equal to the produced load seen, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम, तो यहाँ से कैंटिलीवर डेल्टा वन लोड की वजह से और फिर देखेंगे हम मूवमेंट की वजह से टू डिफ्लेक्शन, ठीक है, मूवमेंट एम एक्स। तो हमको पता है डेल्टा वन डेल्टा टू के बराबर होना, तो डेल्टा वन इक्वल टू क्या, डब्ल्यू एल क्यूब बाई थ्री आई, ठीक है, और डेल्टा टू की वैल्यू आएगी एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, तो डब्ल्यू एल क्यूब बाई थ्री ई आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगा टू बाई थ्री डब्ल्यू एल, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख, जो कि है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 7 मीटर हैज़ ए पॉइंट लोड ऑफ 3 किलोमीटर एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ए एंड पॉइंट लोड ऑफ 2 किलोमीटर एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम ए, व्हाट विल बी द सपोर्ट रिएक्शन एट बी। तो करके दे रखा, और ये बी है, ये हमारा 2 किलोमीटर, ये हमारा 2 मीटर, ये आपका 4 मीटर, ये टोटल आपका 7 मीटर, ठीक है। तो समय ऑफ द मूवमेंट एट ए इक्वल इंटू प्लस टू इंटू फोर आर बी इंटू सेवन इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे आर बी इक्वल टू हो जाएगा 2 किलो न्यूटन, ठीक है, जो कि पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रिब्यूटेड लोड विल बी। तो हमको पता है कैंटिलीवर बीम जो यूडीएल कैरी करता है एयरफोर्स तरीके से होता है, बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो तरीके को तो है क्या होता है पैराबोलिक, ये आप स्टैंडर्ड याद भी कर सकते हो और फॉर्मूले से कैलकुलेट। ए बीम विथ यूनिफॉर्म strength refer to which of the following, the where bending moment uniform at bending moment of the section। प्रॉब्लम देख, क्योंकि a timber beam 100 mm wide and 150 mm deep support a UDL over a span of 2 meter if the shape stresses are not exceed 28 megapascal in bending and 2 megapascal in shear, the max load that beam can support। तो ये लंबा होगा, ये हमारा 2 मीटर का स्पैन और ये क्रॉस सेक्शन, एफ मैक्स 8 मेगापास्कल दे रखा है, टाउ मैक्स 2 मेगापास्कल, पता है फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन टाउ मैक्स इक्वल टू होता है 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ, तो बाई टू टाउ एवरेज इक्वल टू होता है एफ बाई बी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से टाउ मैक्स दे रखा है
डिवाइड एफ बाई 150 से एफ डिवाइड बाई 15,000 इक्वल टू 4/3 और यहाँ से आ जाएगा एफ इक्वल टू आ जाएगा 20 किलो न्यूटन। ठीक है, अब शेयर फोर्स डायग्राम इस तरह आपका जाएगा कि ये यूडीएल है इसीलिए ली वेरी हो। अब एफ बाई डब्ल्यू और एफ ट्वेल्व बाई डब्ल्यू की वैल्यू यूडीएल की वैल्यू आ जाएगी 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमको अगर अगर सिंपली रोटेट हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगा। एयरपोर्ट जीरो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे हमको मिल जाएगा। अब मैक्स इक्वल टू एम जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू 28 है एम और जेड जेड के 100 इंटू स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ से आपको 10.5 किलोमीटर हो जाएगा। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 10.5। यहाँ से एल की वैल्यू मिल जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी जो कि वो 21 पर मीटर। और इक्वेशन 1 और तो सेफ मैक्स हो जाएगा 20 किलोमीटर पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द प्रॉब्लम। देख क्योंकि है द शियर फोर्स डायग्राम बीम इन तो है शियर फोर्स डायग्राम, तो इसका मतलब रिएक्शन आ रहे यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ तो वर्टिकली डाउनवर्ड तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो करके भी और आ जाएगा 38 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम देख द चेंज इन द शेयरिंग फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द बीम इज डायग्राम। ये होता है प्रॉब्लम देख शियर फोर्स डायग्राम ऑफ सिंगल ओवर बीम इज फिगर 1 support is in at A, the total downward rate of the beam is A पे हमारा A पे सपोर्ट है 350 मतलब 400 का एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको देख मतलब 300 और ऐड हो रहा है, 100 यहाँ पे एक्ट कर रहा है। फिर आगे जाने क्या हो रहा है लगभग 450 बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ नीचे से 450 एक्ट कर रहा होगा, ये ऐसा होगा ये 100 कह रहे थे तरीके से डायग्राम डाउनवर्ड फोर्स कितना है 400 प्लस 300 प्लस आ जाएगा आपका 800 न्यू इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द मैक्स बेंडिंग मोमेंट एट ए given section in which a train of wheel load move average load the left segment is equal to the average load right segment, the more average load right segment less than the average load होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखिए कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट विथ रिगार्ड टू द शियर फोर्स डायग्राम फॉर द बीम ए बी सी। तो के बारे में आप यहाँ सॉल्व करते हैं डब्ल्यू इक्वल टू डी बी एट ए डब्ल्यू इक्वल बिटवीन ए एंड सी वेट आपको मिल आपका लीनियर आपका क्या है यू डी 50 डिवाइड 0.5 की लेंथ कर से आप 20 पर मीटर। नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म लोड ऑफ 20 पर मीटर। अब सी और डी के भी देखेंगे आप कांस्टेंट वैल्यू का मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट लोड आपको मिल तो यहाँ सी एंड डी के बीच में अब डब्ल्यू अब एट डी डी पॉइंट पे क्या माइनस -2 इक्वल टू 30 किलोमीटर नीचे से कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बनता जा रहा है यहाँ 50 किलो न्यूटन। ठीक है, और फिर यहाँ देन आफ्टर ये पॉइंट है किलो न्यूटन पर मीटर और देन डी पॉइंट पे आपका कर रहा है देन आफ्टर आपका बी और डी पे 10 आपका वट देखोगे आपका 1 करेक्ट हो जाएगा और आपका 3 देन 5 तो करेक्ट प्रॉब्लम देखो जो कि है ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलो पर मीटर यूनिट ओवर द होल स्पैन 3 मीटर वाट विल बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 डब्ल्यू की वैल्यू 10 एल की वैल्यू 3 का स्क्वायर बाई 8 तो यहाँ से आ जाएगा 11.25 जो कि हो जाएगा करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ carrying load from 0 at free end to W per unit तो फिर इस बीच तो देखते हैं कि हमारा यूबीएल दे रहा है सेक्शन एक्स 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 सेक्शन फ्रॉम एक्स डिस्टेंस पे ले रखा है।
इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू एक्स बाई 1/2 इंटू एक्स बाई एक्स एक्स बाई माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 से एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, एलिमेंट जीरो होगा। अब एल पे एलिमेंट माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 होगा, बेंडिंग है, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A simply supported beam of steel carries a total W which is uniformly distributed. The maximum bending moment M is which is WL by. अब next problem देखते हैं। The shear force on simply supported beam which is a algebraic sum of transverse force of the problem देखते हैं। A continuous beam PQRS is supported over three equal span PQ minus PQ is equal to QR equal to RS. C carries a concentrated load W at the center. The support moment at Q is minus 100 kilonewton meter. What is the support moment at R? इस तरीके का दे रखा है, पी क्यू आर एस, और यहाँ के बीच में डब्लू पॉइंट लो एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आप 100 किलो न्यूटन मीटर का ये एक्ट कर रहा है। तो एम आर इफ द मूवमेंट फोर्ट क्यू इज, अगर क्यू पे माइनस 100 किलोमीटर मीटर, देन बैलेंस द मूवमेंट और 100 इधर से ऐड करेगा आर पे, ठीक है। तो सपोर्ट मूवमेंट एट आर, सपोर्ट मूवमेंट क्या होगा आर पे सपोर्ट मूवमेंट 100 किलो न्यूटन मीटर का, तो एम आर क्या जगह 100 किलोमीटर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए बीम ऑफ 10 मीटर लॉन्ग is supported at the end, it carry UDL of 10 किलोमीटर पर up to a distance 3 मीटर पर either end, मतलब दोनों एंड से 3 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 मीटर के, इधर 3 मीटर यूडीएल कैरी कर रहा है, सपोर्टेड है, ठीक है तरीके से। अब शेयर फोर्स डायग्राम आपसे बनाने को बोला जा रहा है। शेयर फोर्स डायग्राम आपका कुछ तरीके का बनता है, इसका आपको की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा आर ए आर बी आ जाएगा। तो आपसे बीच में पूछा है, तो वो बीच में क्या दिख रहा है, सिंपली जीरो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Which of the following load should be applied on a supported beam so that the shear force is constant throughout it span? The couple anywhere in the span, तो क्या होगा constant। प्रॉब्लम देखते हैं। A simply supported beam of length L over an at the right by L by 2 at support B, the maximum reaction at support B will be when the uniformly distributed load is applied, which is the, तो क्या है, क्या पूछ रहा है कि द मैक्सिमम रिएक्शन एट सपोर्ट बी के मैक्सिमम इस तरीके हमारा टू है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो मैक्सिमम रिएक्शन एट बी, तो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू एरिया ऑफ आइडियल अंडर द यूडीएल, तो हो जाएगा डब्ल्यू 1/2 इंटू एल इंटू टू, आ जाएगा डब्ल्यू एल किलो न्यूटन, जो कि आ जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ड्यू टू द सम पॉइंट लोड एनी वेयर ऑन फिक्स्ड बीम द मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट इज एम, द सम ऑफ फिक्स्ड मोमेंट इज, तो कुछ इस तरीके से फिक्स्ड इन पी एल बाई 8 और फिक्स ये जो होता है पी एल बाई, अब फिर बाई 12 मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट पी एल बाई, तो सम ऑफ फिक्स्ड इन क्या हो जाएगा पी एल बाई 8 प्लस 8, तो आ जाएगा पी बाई 4, और यहाँ से जो कि ऑप्शन से प्रॉब्लम देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। तो एट द पॉइंट ऑफ एयरपोर्ट चेंज साइन विच इज रॉन्ग, at the point of control the bending moment wrong, the wrong, at the point of control the gradient is like correct। Next problem देखते हैं। A simply supported beam of span L carries over its full span of load varying linearly from 0 to W per unit length at the maximum, ठीक है। तो देख लेते हैं केस वन, W किलो न्यूटन पर मीटर का यूबीएल से रिएक्शन फोर्स निकाल L बाई 4 आ जाएगा L बाई, तो क्या किस पे आएगा मीट पे आएगा, तो आर ए इंटू एल बाई 2 माइनस 1/2 टू डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 टू एल बाई 2 इंटू 1/3, तो यहाँ से डब्ल्यू स्क्वायर बाई 12, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द एरिया अंडर द शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए बीम 2 पॉइंट सी एंड डी इज के, देन द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट एट 2 पॉइंट सी एंड डी विल इक्वल टू, तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू शियर फोर्स होता है, डिविएशन एरिया अंडर डायग्राम, जो किया जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं।
two will load 200 kilonewton and 80 kilonewton space at 2 meter apart, moving the span of 16 meter. If any wheel load can lead the other, the maximum bending moment that can 6 meter from the will be, ठीक है। इस तरीके का हमारा केस या तो ऐसा हो 200 किलोमीटर फर्स्ट होगा या 80 किलोमीटर फर्स्ट व्हील पे होगा तो ठीक है। तो आप केस वन लेके चलते हैं जब 200 आगे होगा। तो यहाँ से हमको पता है इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी पे होगा तो 200 × 4 प्लस इंटू थ्री जो क्या जाएगा 990 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं केस टू, ठीक है। केस टू आपका ये होगा 80 किलो न्यूटन और 200 पीछे। यहाँ से आप इसका मैक्सिमम 100 से निकाल लेते हैं। 200 × 15/4 प्लस 80 × 5/2 900। क्लियरली यहाँ से आइडिया लग पा रहा है कि बीस द जो 900 ये प्रॉब्लम देखते हैं। द नंबर ऑफ कंट्रोल बिटवीन द current cantilever beam subjected to uniformly distributed is, तो हमको पता है, ठीक है ना। बीम विथ इक्वल ओवर carrying you following here the bending moment at the center of beam will be 0 for the तो हम देखते हैं तरीके से आर ए आर इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस टू, ये हो जाएगा मोमेंट एट बी इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो आर सी इंटू एल प्लस डब्ल्यू इंटू ए बाई टू प्लस ए, आर सी की वैल्यू आ जाएगा डब्ल्यू टू ए। अब फ्रॉम इक्वेशन आर बी की वैल्यू आप डालोगे, आर बी की वैल्यू तो शियर फोर्स एट एक्स एक्स, ठीक है। तरीके से फ्रॉम ए से, ठीक है, दूरी पे शियर फोर्स डब्ल्यू हो जाएगा। अब तरीके से हर पॉइंट का शियर फोर्स हुए चलेंगे, तो ये हो गया। अब एक्स पे 0 जो हो जाएगा शेयर फोर्स एट बी एक्स इक्वल टू ए तो माइनस डब्ल्यू शेयर फोर्स एट बी फ्रॉम एक्स फ्रॉम ए, ये शेयर फोर्स एक्स इक्वल टू आर बी माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस ए, तो डब्ल्यू बाई टू एल प्लस टू ए माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, शेयर फोर्स एफ एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल डब्ल्यू एक्स, शेयर फोर्स बी एक्स इक्वल टू ए डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू ए, शेयर फोर्स एक्स एट सी इक्वल टू एल प्लस ए डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल प्लस ए बाई टू माइनस डब्ल्यू ए, कर ए इक्वल टू एल बाई टू पुट करें एट द सेंटर तो क्या हो रहा है शेयर फोर्स 0 आ रहा है। तो हेंस इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख जो कि है ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरिंग ए लीनियर कैरिंग to either into the maximum value at the mid span, then the shape of shear force diagram is which is the second degree parabola. From the shear force at a section of horizontal beam is which is the algebraic sum of the vertical force at force to any one of the side of the section, the correct one. For the UDL uniformly distributed load on the beam the bending moment diagram shows, तो होता है अगर UDL होता है किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम पे, ठीक है, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ हमारा तरीके का फॉर्मेशन, और हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होता है, इसका कर्व बाई 8 मैक्सिमम, और ये क्या होता है पैराबोलिक कर्व होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट अ सेक्शन ऑफ द बीम वेयर विच इज द, क्या होता है शेयर फोर्स चेंज करता है निगेटिव टू पॉजिटिव, शेयर फोर्स 0 भी होता है, शेयर फोर्स चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑल गिवन आंसर इज करेक्ट वन। प्रॉब्लम which of the following is a gives correct relation between load and shear force and bending moment, which is a F equal to dm by dx. A beam of length 10 meter carries a uniformly distributed load of 20 kilonewton per meter over entire length and rests on two simple support in order that the maximum bending moment used in a, तो पता है ये दूरी क्या 0.207 बाई एल और ये 0.07 बाई ये पर मीटर 10 मीटर स्पैन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम इज लीस्ट पॉसिबल व्हेन ऑफ 0.12, तो यहाँ जो है 2 करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। ए बीम ऑफ स्पैन एल इज फिक्स्ड एट वन इन एंड सिंपली सपोर्टेड एट अदर इन, इट कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट टर्न ओवर द होल स्पैन, द रिएक्शन आर एट द सिंपली सपोर्टेड इंड इज, ठीक है। तो हमको पता है कि यूटीएल की वजह से रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ए टी आई, और यहाँ पे रिएक्शन की वजह से आर बी पे आर आर बी एल क्यू बाई 3 आएगा। तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन इक्वल टू डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए नेट डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एक दूसरे के डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 EI, ठीक है। यहाँ से आपका आर बी इक्वल टू आ जाएगा 3 WL बाई 8, ठीक है। तो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मैक्सिमम शियर फोर्स फॉर 3 इक्वल स्पैन ऑफ बीम स्लैब occur at which occur at the outer side of the support next to end support। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते
The expression ei d by 4y by dx power 4 at the any section of the beam is equal to लोड इंटेंसिटी का होता है डेल स्क्वायर एम बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डेल थीटा बाई डी एक्स तो एम बाई आई, तो डब्ल्यू को डेल की पावर 4 वाई बाई डेल एक्स आई, तो लोड नेक्स्ट प्रॉब्लम. A prismatic beam of length L and fixed at both ends carries a uniformly distributed load. The distance between point of counterflexure is. तो पता है यहाँ से इस फ्रॉम ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे मूवमेंट इक्वल हो जाएगा एम एक्स इक्वल टू आर इंटू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस बाई 12 एक्स इक्वल टू इक्वेशन. हमको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मूवमेंट क्या होता है, जीरो. यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको एक्स इक्वल टू एल बाई टू प्लस माइनस एल बाई टू रूट टू. ठीक है, तो हमसे पूछ रखा जो ये दो कॉन्ट्रा फ्लेक्चर आपको मिल रहा है इस तरीके का बेंडिंग मूवमेंट है, ये दो इन दोनों के बीच की दूरी बताई. ठीक है, तो इन बीच की दोनों के बीच की दूरी आपको 0.788 एल माइनस 0.211 एल से आपको मिलेगा, जो कि 0.577 एल. ठीक है, तो इसलिए इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन और इक्वल टू लिख लीजिए 0.577 एल. ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. फिक्स्ड इन मूवमेंट फॉर अ बीम फिक्स्ड एट बोथ इन एंड सेंट्रली लोडेड विद पी आर. अगर हमारा फिक्स्ड इंड है, ठीक है, और यहाँ पे पी लोड एक्ट कर रहा है एल बाई टू पे एल बाई टू पे. ठीक है, तो यहाँ से एम ए बी इक्वल हो जाएगा माइनस पी एल बाई एट और यहाँ से. ठीक है, इज द करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखते हैं. कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड एट फ्री इंड एंड देन द शियर फोर्स अंडर द पॉइंट इज विच इज क्या होता है इक्वल टू द. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ये हमारा a beam with uniformly distributed lead W over the entire span of beam L. Beam is supported at one in what will the bending at support. तो ये अगर डिलीवर बीम है, ठीक है, W L. ठीक है, आंसर आएगा आपका W L इसका टू ऑप्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस.